निवल भुयंगम साधे। पर क्योंकि मन मैला है ना, मन मैला है, सब कुछ मैला, अंदर शैतान है ना, जो शैतान वंझाया, फिर की हो रहा, पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अहम बुध बाधे। मन विच वो मूर्खता जिहड़ी है अहंकार वाली, ईगो वाली, उन्हें इहो जिहा बन्निया होया कि वो धर्म कर्म, वो पूजा पाठ, वो सब कुछ जिहड़ा है वो मैल दे विच जा रहा है, वो मैला ही हो रहा है, उहदे नालों कुछ चंगा नहीं मिल रहा। इस करके पाठ करे दा भी अहंकार हो रहा, मैं तो पाठ करदा जी, मैं तो सवेरे इन्ने बजे उठदा, मैं तो सारिਆਂ नालों ज़्यादा पाठ करदा। मिल जाते हैं ना कई, असीं तो इन्ने इन्ने पाठ करते हैं, फलाना इन्ने पाठ करदा है, गिणतियां च पै गया। जिवें पहलां भी पए सी, माला फेरन की गिणती सी, इन्नी वारी माला फेर लई, इन्ने मणके फेर लए। बड़ा सोहना श्लोक भगत कबीर जी का बाणी चों नहीं, पर उन्हां दी गद्दी ते बाद जिहड़े गद्दी नशीन होए होणगे उन्हां दे दोहे ने, माला फेरत जुग गया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये हाथ वाला मणका छड्ड, अपने मन दे मणके नूं फेर। ये जिहड़ी मैल च अड़िया, जिहड़े शैतान वजाया, जिथे फसिया होया ना, उत्थों इनू हटा। फिर तेरी कीती हुई पूजा पाठ, तेरा पढ़िया होया ज्ञान किसे लेखे पैना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। वट आर वी डूइंग, असीं की कर रहे हैं भला? असीं चाहते होर ज्ञान मिल जाए। अज WhatsApp ते देख लो, सवेर हुंदी है, कई ऐसे सज्जन ने ਜਿਹੜੇ सवेरे 8-10 हुक्मनामे अलग अलग गुरुद्वारा साहब के हुक्मनामे सानू भेज देंगे ने कि यह दरबार साहब का हुक्मनामा है, बंगला साहब का है, सीसगंज का। पता हुक्मनामा की हुंदा है? पुराने समयां विच जिवें असीं श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच पढ़ते हैं, कवि संतोख सिंह चूड़ामणी लिखते, जो पहला प्रकाश गुरु अर्जन पातशाह ने दरबार साहब किया ना, तो उस वेले उत्थे जिक्र आउंदा, उन्होंने सूर्य प्रकाश दे विच लिखिया आ कि भाई बुढ़ा जी, जिन्होंने असीं सत्कार नाल बाबा बुढ़ा जी कहने, भाई बुढ़ा जी कहते सी, भाई बुढ़ा खोलो ग्रंथ लिहो आवाज़ सुने सब पंथ। पुराने बजुर्ग हुक्मनामा नहीं सी कहते होंदे, आवाज़ा लेना कहते सी, टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गुरु। जदों असीं पाठ करते हैं, वी आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गुरु। गुरु की कह रहा, हुक्मनामा भी उही कहते हैं, श्री मुखवाक भी उही हुंदा जो अज दी टर्मिनोलॉजी है, जो अज असीं वर्ड्स यूज़ करते हैं। पहलां कहते सी आवाज़ लेना, तो गुरु की आवाज़ असीं सुन रहे हैं, गुरु तो आवाज़ दे रहा है, लगातार दे रहा, सदियां तो दे रहा है, कूह कहंदे आ, चां गेंदे आ, मत्ती देंदे आ नित। पर जो शैतान वजाया, ये कित्थे सुन रहा? हुण वो हुक्मनामा इस करके हुंदा सी डेली वाला, या दरबार साहब का, या ईवन तुहाडे महल्ले, तुहाडे शहर, तुहाडे सिटी का जिहड़ा गुरु घर है, उत्थे भी हुक्मनामा हुंदा है सवेरे। हुक्मनामे का मतलब बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा हुंदा है। सी 1430 पेजेस, 1430 अंग ने गुरु ग्रंथ साहब के। सारे तो नहीं ना पढ़ सकते आप एक दिन च या सवेरे उठ के। तो जिद्दां स्कूल्स कॉलेजेस विच इंस्टीट्यूशनस दे विच थॉट फॉर द डे हुंदा, वर्ड फॉर द डे, विचार हुंदा, आज का विचार, कि आ चीज़ नोट करके लै जाओ, 2 लाइनां 4 लाइनां, अज सारा दिन ये बारे सोचियो, पॉन्डर अपॉन इट, ये बारे सोचियो तो अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करियो। इस तरह ही सिख मत ने, सिख संगत ने, सिख पंथ ने रल के ये डिसाइड किया कि रोज़ सवेरे जिथे जिथे गुरु साहब का प्रकाश है, उस गुरु अस्थान तो एक हुक्मनामा लिया जाए, एक शब्द लिया जाए, ताकि जिहड़ी संगत बैठी है उस शब्द की 1 लाइन 2 लाइन या जो उहदा थीम है उस शब्द का, वो चेते करके लै जाए कि अज सारा दिन मैं यह जो गुरु ने सवेरे हुक्म दिता है, जो आवाज़ सुनाई है, जो मुख वाक है, मैं ये बारे सोचां। तो हुक्मनामा आ गया, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। गुरु रामदास पातशाह का हुक्मनामा आ गया, जिहड़े भी गुरुद्वारा साहब तुसीं रह रहे, तो असीं सुन के आ गए कि मेरे मित्रा, मेरे प्यारे मना, जो तू सिख खवाना, इफ़ यू क्लेम योर सैल्फ टू बी अ सिख, तो उस राह ते चल जो तैनूं गुरु कह रहा। तो सारा दिन मैं उसनूं चेते रखां, उहदे वल ध्यान रखां, तो फिर जिथे कोई इहो जिहा काम करन लगा जिहड़ा गुरु की आग्या तो उलट है, गलत है, मैं अपने आप नूं रोकां नहीं। मैनूं गुरु ने कहा होया कि गुरु दे दस्से राह ते चलना है, जो गुर कहे सोई भल मानो, हार हर कथा निराली। कि गुरु का कथन जिहड़ा, गुरु की कही हुई गल है, वो निराली है, वो यूनीक है, ਉਹਦੇ अनुसार जो चलेगा उसनूं भला मन के चल, एक्सैप्ट दैट विजडम ऑफ योर गुरु। वो यूनीक है, वो सब तो उच्चा है, ਉਹਦੇ वर्गा होर कोई नहीं है। ਉਹਦੇ अनुसार चलना शुरू कर, ਉਹਦੇ दस्से मार्ग ते चल। यह है हुक्मनामा। पर असी की कीता, असी कलैक्शन शुरू कर ली। सानू लगा कि उत्थों का हुक्मनामा भी लै लिया, उत्थों का भी लै लिया, तो सानू एक तुक भी चेते नहीं रही। जे हुक्मनामे कलैक्ट करने हैं तो सारी बाणी हुक्मनामा ही है, पूरा गुरु ग्रंथ साहब साडे कोल है। इदां नहीं सी इकट्ठा करना,
पूजा पाठ गिणतियां मिणतियां च नहीं सी पैना, मन का मणका फेरना सी, एक तुक नाल ही फिर जाना। वो तो किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गणी ना आवे, गुरबाणी तो यह कह रही। पर होया साडे नाल कि वी वॉन्ट टू गैदर मोर एंड मोर नॉलेज। मैं यह भी किताब पढ़ ला, वो भी ग्रंथ पढ़ ला, मैं यह भी पाठ कर लवां, मैं उत्थे भी जावां, मैं फलाने नूं भी सुन ला। उन्होंने हुंदा की है कि वी आर ओवर फीडिंग अवर ब्रेन। ऐसा नहीं कि सानू नॉलेज नहीं, वी ऑल आर वाइज, वी ऑल नो एवरीथिंग। कबीर मन जाने सब बात, वी ऑल नो। नॉलेज लेना इस वेले उन्ना जरूरी नहीं जिन्ना तुहाडे कोल पहला नॉलेज है, नूं अपलाई करना। असी ढेर ला रहे हैं, वी आर कलैक्टिंग फैक्ट्स, वी आर कलैक्टिंग विजडम, वी आर कलैक्टिंग नॉलेज, बट वी आर नॉट अपलाइंग इट। फिर की हुंदा, असी खड़े दे खड़े रह जाने। इसे करके सदियां गुजर गईयां, कू कहंदियां, चाह गेंदियां, मत्ती देंदियां नित। गुरु मत दई जांदा है, गुरु राह दसी जांदा ते मैं तुरदा ही नहीं पिया। भाई गुरदास जी की रचना है एक बड़ी सोहनी, वो इस चीज़ को स्पष्ट करती है। एग्जाम्पल देंदे ने भाई गुरदास। वो कहते देखो, कोई बंदा राह ते खड़ा है, पथक हुंदा राही, राह ते जाने वाला। कोई राह तो गुजर रहा, उस तो मैं राह पुछ लिया कि जी मैं जाना है इस शहर विच, मैं उत्थे जाना, है मेरी मंजिल, दिस इज़ माई डेस्टिनेशन एंड आई वॉन्ट टू गो देयर, विच इज़ द डायरैक्शन, डायरैक्शन की है, तो मैं किधर नूं तुरां ते कितनी देर च मैं पुज जाऊँगा। मैं पुछ लिया, आई गेनड द नॉलेज, मैं नॉलेज लै लई। अच्छा, मैं नॉलेज तो लै लई, पूछत पथक पर करा कि तह मार्ग ना धारै पग। मैं हर आउण जाण वाले तो राह पुछी जावां, कोई कार जा रही है मैं उन्हूं रोक लवां कि उन्हूं पुछां भी ए सिटी जाना मैं, तो मैनूं दस राह यही जांदा आ, कितनी देर च मैं पुजांगा। उन्हें सब कुछ दस दिता, भला मानस सी, चंगा सी, गुड परसन। तो उन्होंने पुछया, दूजे ने पुछया, सारा दिन मैं पुछी जाना आ, सारा दिन, तो मैं तुरदा नहीं, उस राह ते अगे जांदा नहीं कि मैं पुजांगा। विल आई एवर रीच द डेस्टिनेशन, पूछत पथक ते मार्ग न धारै पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। गल्लां बातां नाल किवें चले जावांगे कि मैं इन्ने बंदियां नूं पुछ लिया, मैनूं यह भी पता लग गया, मैनूं उन्हें भी दस्सिया, मैं यह वाली किताब भी पढ़ी कि उत्थे इदां पुज्या जाना, यह वाली सड़क लैके, मैं यह वाला गूगल मैप भी देखिया, मैं जिहड़ा कागज़ वाला मैप है वह भी देख लिया। पर पुजेगा तू उदों जो तुरेगा। ना तो गूगल मैप ने गलत दस्सिया, ना पेपर मैप ने गलत दस्सिया, ना तो उस राह ते जाण वाले किसी पैसेंजर ने, किसी राही ने, किसी कार वाले ने गलत दस्सिया। ऑल वर राइट, पर तू तुरिया ही नहीं। किहड़ी किताब पढ़ी, किहड़ा ग्रंथ पढ़िया, गलत किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी साध संगत हर गल स्पष्ट कर दी जाती है। सतगुरु कहते वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। ना तो वेदा ने गलत किया, ना कुरान ने गलत किया, ना बाइबल ने, ना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने। असी विचार ही नहीं की, असी राह ते पुछया पर तुरे ही नहीं, तुरे ही नहीं। गाउंदे रहे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि धर्म नहीं सिखाउंदा कि एक दूजे नाल वैर रखो। तो दसो किदा किदे नाल वैर नहीं, सगों अपने आप नूं मजहबी, अपने आप नूं धर्मी अखवाउण वाले एक दूजे नाल सब तो ज़्यादा वैर रखते हैं। अज ज़्यादा लड़ाइयाँ इस एशिया के रीजन में धर्म दियां ही ने ना, तो हर धर्म सिखा रहा कि धर्म के नाँ ते लड़ना नहीं चाहिए। दैट मीनस असी सुन रहे हैं, असी सुन रहे हैं, उस मत तो मिल रही है, उस किताब विचों, उस ग्रंथ विचों, उस पवित्र बाणी चों, भावें उसनूं असीं भगवान की बाणी कहीए, भावें अल्लाह की जुबान कहीए, भावें गुरु की बाणी गुरबाणी कहीए, मत मिल रही है, राह दस्या जा रहा, पर असीं तुर ही नहीं रहे। पूछत पथक ते मार्ग न धारै पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन से जाइए। भाई गुरदास जी अगे एक होर एग्जाम्पल देंदे, वो कहते बंदे नूं ना कोई रोग लग गया, फीवर हो गया मान लो, वो डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर कोल जाके उन्हें दस्सिया कि ए मेरी प्रॉब्लम है, मैनू ताप है, टैंपरेचर राइज होया आ। उन्हें डायगनोज किया, चैक किया, तो उन्हें दवाई लिख के दे दी, तो नाले दस दिता कि इस करके तेनों फीवर होया, तो संयम रखना, इस चीज़ का ख्याल रखना कि यह चीज़ ना खावी, इन्ने बजे दवाई खा लवी, इस तरह खाई। उन्हें तो दवाई भी दे दी, रूटीन या तरीका भी दस दिता, द वे यू हैव टू टेक द मैडिसिन वो भी दस दिता। तो मैं घर जावां, ना मैं दवाई लवां टाइम सिर, तो ना ही मैं संयम रखा, डिसिपलिन रखा, मेरा रोग ठीक हो जाएगा। भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, पूछत है बैद खात औखद ना संयम से, कैसे मिटाए रोग सुख से। फिर सुख नहीं हुंदा, किवें रोग मिट जाएगा जो दवाई खाएगा ही नहीं।
ਦੁੱਖ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਬਲਸ ਨੇ, ਡਰ ਨੇ, ਫੀਅਰਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀਜ਼, ਵਰੀਜ਼, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ, ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੈਦ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਲੋਂ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਡਰ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਡਰ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਖਾਏਂਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਛਤ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਕੈ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਵਚਾਰ ਕਤ ਸਹਿਜਾ ਬੁਲਾਈਐ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਖੁਸ਼ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮੈਰਿਡ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਟਿਪਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਫ ਅ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਆਂਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੱਸੇ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਸਟਿੰਕਸ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਟਿੰਕ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ, ਇਨ ਆਵਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਪਸ ਉਹਦਾ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਵਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।